हेलो फ्रेंड्स, रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस छोटे से क्वार्टरली कंप्लाइंस जो कि हर एक लिस्टेड कंपनी को करना रहता है, और साथ में सीखेंगे कि ये कैसे स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर अपलोड होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेशन 75 ऑफ डीपी रेगुलेशंस 2018। तो फ्रेंड्स, ये डीपी रेगुलेशन के अंदर आता है। अगर मैं रेगुलेशन 75 की मैं बात करूं, द इशूअर और इट्स एजेंट, इशूअर का मतलब जो लिस्टेड एंटिटी है, सेल रिकॉन्साइल द रिकॉर्ड्स ऑफ डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटीज विद ऑल द सिक्योरिटीज इशूड बाय द इशूअर ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पर वो अपने जो भी उसके जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको रिकॉन्साइल करेगा, प्रोवाइडेड देयर वेयर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज ए इशूअर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। द डिपॉजिटरीज सेल ऑन डेली बेसिस रिकॉन्साइल, डिपॉजिटरी मतलब एनएसडीएल और सीडीएसएल उसको रिकॉन्साइल करेंगे जो भी उसके डीमेट में शेयर्स हैं। अब बात करते हैं ऑडिट की। तो 76 जो डीपी रेगुलेशन का है वो बात करता है ऑडिट की। एवरी इशूअर सेल सबमिट ऑडिट रिपोर्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो क्वार्टरली बेसिस पे आपको एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी रहेगी टू द कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, ऑडिटेड बाय क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाफ ईयरली आपको कंप्लाइंस करना होता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए। सेम उसी तरह का ये कंप्लाइंस है, एवरी क्वार्टर आपको करना रहता है। इसके सब रेगुलेशन 2 में क्या दिया हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट अंडर सब रेगुलेशन 1 shall also give updated status of register of member of the issuer and confirm the securities have been dematerialized as per the request within 21 days from the date of receipt of the request by the issuer। मतलब अगर कोई रिक्वेस्ट आई है डीमेट के लिए, उसको 21 दिन के अंदर आपने रिक्वेस्ट को रिजॉल्व किया है या नहीं किया है, इसकी इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। अगर मान लो 21 दिन में आपने नहीं उसको रिजॉल्व किया है तो आपको रीज़न देना पड़ता है कि डिले क्यों किया गया। इसका थर्ड जो सब रेगुलेशन है उसमें क्या कह रहा है, द इशूअर सेल इमीडिएटली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ डिपॉजिटरीज एंड स्टॉक एक्सचेंज एनी डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इन इट्स इशूड लिस्टेड और कैपिटल हेल्ड बाय द डिपॉजिटरीज इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म। अगर कोई चेंज आपको नज़र आ रहा है इशूड कैपिटल में, लिस्टेड कैपिटल में, या फिर डिपॉजिटरीज के पास जो कैपिटल रखी है उसमें, तो आपको तुरंत ही स्टॉक एक्सचेंज को या एनएसडीएल सीडीएसएल को बताना रहता है। तो ये आपका क्वार्टरली कंप्लाइंस है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि हमें स्टॉक एक्सचेंज में कैसे इसको अपलोड करना रहता है। और ये अब सिंगल फाइलिंग सिस्टम के अंदर आ गया है, तो इसलिए इसको एक ही स्टॉक एक्सचेंज में आपको फाइल करना है, तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज में रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बीएससी की साइट ओपन करने के लिए बीएससी लिस्टिंग आप टाइप करेंगे गूगल पर, और इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्लिक हियर फॉर लॉगिन आएगा। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे डाल देनी है, रजिस्टर मोबाइल नंबर और उसका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। उसके बाद कैप्चा को टिक करना है और ओटीपी आप डालेंगे। तो इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाएगा। अपना कंपनी का स्क्रिप्ट कोड यहाँ पे आप डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, उसको कट कर लेना आप। दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने बीएससी की साइट ओपन करी हुई है। आप चाहे तो इसको एनएससी पर भी फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने पीडीएफ और एक्सबीआरएल, क्योंकि इस कंप्लाइंस में दोनों ही फाइल होता है, पीडीएफ भी और एक्सबीआरएल भी, वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। पीडीएफ भी मैंने साइन लगाकर रखे हुए हैं, केवल मुझे अपलोड करना है। आप चाहेंगे तो मैं फ्यूचर में इसको आपको दिखा भी सकता हूं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको कट करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिस्टिंग सेंटर, और यहाँ पे आएंगे लिस्टिंग कंप्लाइंस के ऊपर सबसे ऊपर कंप्लाइंस मॉड्यूल लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल्स आपको डालनी है, स्किप कोड यहाँ पे आपको कंपनी का डालना है, और कौन सा ईयर है और कौन सा क्वार्टर है ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा।
और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आप अगर देखेंगे तो दो चीज़ें आपको आएगी, पीडीएफ अटैच करने को और एक्सएमएल अटैच करने को। तो पीडीएफ आप अटैच करेंगे क्योंकि दोनों ही एक ही जगह पर अटैच होते हैं, तो पीडीएफ आप अटैच कर लेंगे। जैसे ही आप अटैच करते हैं तो आपको उसका प्रीव्यू दिखाई देगा अप्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फाइनल आप इसका रिव्यू ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई गलती ना रह गई हो, कुछ अटैचमेंट में मिस्टेक ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है, फाइनल रिव्यू ओके हो जाएगा तो आप इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इसको आप ओके करते हैं तो उसके बाद नीचे आपको आता है एक ऑप्शनल अटैचमेंट है, उसको रहने दीजिए, और एक एक्सएमएल आपको नीचे आएगा जो कि कंपलसरी है। तो एक्सएमएल मैंने अटैच कर दिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखी हुई थी, यहाँ पे पॉपअप नहीं आया, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सएमएल अटैच हो गई है। उसके बाद आप नीचे सेलेक्ट करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर ओटीपी। तो जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो ओटीपी के लिए ऑप्शन आपको आएगा। तो जैसे ही आप सबमिट पे जाएंगे तो ओटीपी आपसे मांगेगा, ये केवल बीएससी पे होता है। जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं तो आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाती है, दोनों सबमिट हो जाती है, एक्सएमएल भी और पीडीएफ भी। तो एक्सएमएल के लिए तो आप यहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट, और अगर पीडीएफ की आपको एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करनी है तो आप कंप्लाइंस सर्च में जाकर वहाँ पर जाकर अपनी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कॉर्नर पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर दिखाई देगा, वहीं पर आपको जाकर क्लिक करना है तो आपकी एक्नॉलेजमेंट निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय।